हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th का ये बुक आर एस अग्रवाल जो कि है हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम में ये एक्सरसाइज 10A का हम लोग फर्स्ट से लेकर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हो तो वो मेरे चैनल पे जाके बाइनोमियल थ्योरम के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। उस वाले प्लेलिस्ट में मैंने बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट से लेकर 16 तक का सारा वीडियो उसमें डाल दिया है। ठीक है, तो पहले जाके वो सब वीडियो देखो ताकि तुम लोग को ये आने वाले हर एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं इस वाले वीडियो में। ठीक, तो पहले देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट। यहाँ ये इसको हम लोग समेसन पढ़ते हैं। समेसन आर का वैल्यू 0 से लेकर ये लोअर लिमिट है, आर का वैल्यू ये 0 लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है तुम लोग का n। ठीक है, ये एन सी आर यानी कि n का कॉम्बिनेशन r के साथ इंटू 3 का पावर r, ये जो है ये इक्वल है 4 का पावर n का। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हम लोग को। यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो बिना किसी देर के पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो, अगर कॉम्बिनेशन भी तुम लोग नहीं पढ़े हो तो मेरे इस वाले चैनल पे जाके एक कॉम्बिनेशन का भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। वहाँ पे जाके कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ उसमें से एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो वो जाके पहले देखो ताकि कॉम्बिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाए तुम लोग को। चलो, यहाँ पे ये समेसन लोअर लिमिट r का वैल्यू इक्वल 0, यहाँ अपर लिमिट n सी आर इंटू 3 का पावर ये r इक्वल टू 4 का पावर n है। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को करना है। पीछे देखो इंट्रोडक्शन क्लास में इतना बताए थे कि नहीं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, देखो 1 प्लस एक्स का होल पावर n। अगर यहाँ a प्लस बी का होल पावर n रहेगा तो इसको तो ऐसे लिखेंगे a का पावर n माइनस आर इंटू बी का पावर r, यानी कि r का वैल्यू जब 0 लेंगे तो यहाँ n माइनस 0 हो जाएगा, तो ये n ही रह जाएगा। आखिर में वही बाइनोमियल थ्योरम ही है। ये समेसन का मतलब होता है प्लस, यानी कि एक टर्म को लिखेंगे फिर अगला टर्म को लिखेंगे। जब यहाँ r का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ r के जगह में 0 पुट होगा और n का तो जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा, यानी कि 6 रहेगा, यहाँ तो 6 आ जाएगा। तो r का वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा तुम लोग का यहाँ 0 n सी 0 और यहाँ n माइनस 0 यानी कि n a का पावर n और b का पावर 0, यानी कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में जो फर्स्ट टर्म है वही हम लोग का फर्स्ट टर्म बनेगा। b का पावर यहाँ 0 है यानी कि वो 1 है और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद r का वैल्यू जब हम लोग लेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू जब लेंगे हम लोग यहाँ पे 1, तो n सी 1 हो जाएगा और a का पावर n माइनस 1 हो जाएगा और b का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि ये अगला टर्म n सी 1, a का पावर n माइनस 1 और b का पावर ये 1, यही बीच में प्लस। इसी को अगर नहीं लिखेंगे, ऐसे एक्सपेंड करके ये फैला के नहीं लिखेंगे तो हम लोग इसको यहाँ आगे में समेसन लगा के भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, ये समेसन। तो यहाँ अब जब a के जगह में यहाँ 1 रहेगा ना, a के जगह में जब ये 1 रहेगा तो हम लोग का ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि यहाँ 1 का पावर कुछ भी आ जाए, n आ जाए, n माइनस 1 आ जाए, n माइनस 2 आ जाए, यहाँ a के जगह में n माइनस 2, a के जगह में a का पावर 0 आ जाए, a का पावर 1 आ जाए, a का पावर n माइनस 2, n माइनस 1 कुछ भी आ जाए तो वो 1 ही देगा। ये 1 का पावर कुछ भी आ जाए ये 1 ही देगा। इस वजह से यहाँ पे ये समेसन क्या हो जाएगा, r का वैल्यू ये लोअर लिमिट 0 से लेकर ये n तक जाएगा और n सी आर यहाँ तो ये चलते जाएगा, n सी 1, n सी 0, n सी 2, n सी 3, n सी 4 ऐसे डॉट डॉट n तक, और यहाँ 1 का पावर भी लगते जाएगा, लेकिन 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही देने वाला है और ये मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इस वजह से इसको ऐसे बना दिया है, ये फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ ये जो b के जगह में जो x है वो वैल्यू बस उसका पावर लग जाता है, उसके b के जगह में बस
पावर लग जाता है, यानी कि r की जगह में जब 0 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 होगा तो यहाँ x का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर यहाँ n आता है तो x का पावर n आ जाएगा। ठीक है, यही बाइनोमियल थ्योरम ही है, NCn b का पावर n। तो यहाँ जब NCn बनेगा तो x का पावर n बनेगा, तो वही चीज़ अब इसमें पुट करेंगे। देखो वही चीज़ है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है समेसन हम लोग का NCr 3 का पावर r, यानी कि x का पावर r है, x के जगह में यहाँ 3 आया है, कांस्टेंट वैल्यू आ गया है, और ये 4 का पावर n है। तो इस वाले को LHS को हम लोग LHS को ऐसे लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फिर से इसको हम क्वेश्चन में यहाँ उतार नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ जब हम लोग का 3 है तो यहाँ पे हम लोग का 3 आ जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ x आया है, हम लोग का यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसका होल पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, n आ जाएगा। बस इसको एक बार उतार लेना तुम लोग, ठीक है, उसके बाद ये लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक्सपेंड करके दिखा भी सकते हो ऐसे, ये बाइनोमियल थ्योरम की तरह इसको एक्सपेंड करके दिखा भी सकते हो, और ये किसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस x का होल पावर n का फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस यहाँ 3 है तो 1 प्लस 3 का होल पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये अंदर 3 और 1 ये 4 का पावर n, यही आ गया, प्रूव हो गया RHS। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, तुम लोग का प्रूव हो गया। ठीक है, एक्सपेंड करके लिखो या फिर ऐसे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, चूँकि हम लोग का क्या होता है 1 प्लस x का होल पावर n जो होता है वो क्या होता है समेसन ऑफ r इक्वल टू 0, ये अपर लिमिट n, और ये NCr x का पावर r होता है। तो इसके जगह में 3 आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 लिख दिए। बस ये चीज़ तुम लोग साइड में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको ऊपर में लिखना, वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं, तो इसका जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 का पावर n, RHS प्रूफ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर 18 में क्या बोला है देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट है 101 का होल पावर 4 है, ये 98 का होल पावर 4 है, ये 1.2 का होल पावर 4 है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बोला है, यहाँ पे 101 का पावर 4, यानी कि तुम लोग अब बच्चा जैसे ये मत कर लेने लग जाना कि 101 का होल पावर 4 है तो इसको 101 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101 और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसका जो भी रिजल्ट आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये काम तुम लोग मत करना, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि क्लास 10th में तुम लोग पढ़ते आए हो ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वहाँ अगर टेक कर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, तो फिर तुम लोग को वो वाला क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है और बनाना पड़ेगा, वो वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टेक कर देगा ना क्वेश्चन में कि तुम लोग को ये जो सॉल्यूशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। वहाँ तुम लोग ग्राफिकल मेथड या एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकता है, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा, फिर भी वो तुम लोग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें भी ये भी आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, लेकिन हम लोग को क्या बोला है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आने से मतलब नहीं ना है, हम लोग का ये यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम के मदद से बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम तो a प्लस बी का होल पावर n होता है, वो उसको फिर एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ तो ये सिंगल टर्म दिख रहा है हम लोग को, यहाँ तो 2 टर्म है ही नहीं, a प्लस बी है ही नहीं या a माइनस बी है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? इसको हम लोग कर सकते हैं 101 को 100 प्लस 1 का होल पावर 4 कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 प्लस 1 4 का पावर n कर दिए, तो इसको इस 4 को भी तो 1 प्लस 3 कर सकते हैं या 2 प्लस 2 भी कर सकते हैं, जैसा मर्जी हम लोग को वो कर सकते हैं, जैसा मर्जी। यानी कि जो बनने वाला है कुछ उटपटांग, यहाँ 5 माइनस 1 भी कर सकते हैं, 6 माइनस 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बनने वाला है, यानी कि 101 का हम लोग का क्या बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है 100 प्लस 1,
साथ ही साथ 102 माइनस 1 भी बन सकता है, 110 माइनस 9 भी बन सकता है, लेकिन 9 का फिर पावर 4 जो होगा वो तुम लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो आसान पड़े, यानी कि 101। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 110 माइनस ये 9 भी कर सकते हैं, फिर भी तो 101 ही आएगा। लेकिन यहाँ जो 110 का जो पावर 4 आएगा, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड करते टाइम फिर उसका पावर 4 करना होगा, जो कि मल्टीप्लाई में हम लोग को ज़्यादा हार्ड पड़ने वाला है। और साथ ही साथ ये 9 का होल पावर 4 आएगा, उसका भी मल्टीप्लाई 9 को 4 टाइम्स करना होगा, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से हम लोग ये आसान सा काम करेंगे, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ये ए के जगह में आ गया और ये बी के जगह में आ गया, ये क्या आ गया, बी के जगह में 1 आ गया, ठीक है। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इसको 1 + 100 भी कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 + 100 करके ये समेसन लगा के आखिर में एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, इसका समेसन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्या 4 है तो 4C 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, हर एक टर्म प्लस का हो जाएगा। 4C 0, 4C 1, ये 4C 2, अगला वाला 4C 3, ठीक है, और अगला वाला 4C 4, यहाँ पे प्लस, ठीक। चलो 100 a का पावर n, यानी कि 100 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 100 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 100 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 100 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 100 का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 बी का पावर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4। ये चलो अब करते हैं। 4C 0 क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। ये 100 का पावर 4, यानी कि इसको अब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग को बस क्या लगा देना है, 8 को 0 लगा देना है, 1 लिख के 8 0, 1 2 2 8 0 लगा देना है बस, पावर 4, यानी कि 4 बार लगाना है, ये 2 2 करके 4 बार लगाना है बस। और ये 1 का पावर 0, यानी कि 1 ही दे दिया क्या, ये प्लस ये क्या दे देगा, 4 दे देगा, 4C 1 4 देगा, और यहाँ पे 6 0 लगा दो, इंटू में ये 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, ये 1 का पावर 1, ठीक है। प्लस 4C 2 क्या वैल्यू देगा, 6 वैल्यू देगा। यहाँ से अब यहाँ पे 4 0 लगा दो, 1 लिख के 4 0, बस ये 1 का पावर 2, ये 1 ही देने वाला है, ठीक। चलो ये प्लस ये फिर क्या देगा, 4 वैल्यू दे देगा, इंटू यहाँ 100 का पावर 1 है तो 100, बस ये आसान पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। यहाँ 1 को लिखें ना लिखें बात बराबर है, 1 का क्यूब, ये प्लस ये पे क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा, ये भी 1, किसी का भी पावर 0 रहता है वो 1 वैल्यू देता है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, वो भी जाके तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये भी 1 का पावर 1, सॉरी 1 का पावर 4 तो 1। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके ये खुद ही हो जाएगा, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होके थोड़ी चेंज होगा, ये 1 लिख के 8 0 पुट कर दो, ये प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ 4 लिख के ये सब 0 पुट कर दो बस, 4 1 2 3 4 6 0, बस ये यहाँ 6 लिख के जितना 0 है सब पुट कर दो, 6 लिख के 1 2 3 4 1 प्लस यहाँ 4 लिख के 2 0 प्लस ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे सबको ऐड करते जाओ, ये 1 है, यहाँ 0, सब में 0 है तो ये आ गया तुम लोग का ऐड करने से 1। चलो फिर ये यहाँ और कुछ नहीं है, यहाँ 0 से शुरू होगा, ये सब में 0 है तो ये 0 आ गया। अब 4 मिल गया, 4 आ गया, सब में 0 है तो ये 4 ऐड हो जाके ये 4 हो गया। 3 डिजिट तक ले चुके हैं हम लोग, 1 2 यहाँ 3, अगला वाला 0 है, सब में 0 है तो ये 0, ठीक है। अगला वाला 6, अगला 3 के बाद ये चौथा ले लिया ना, 1 2 3 4, और ये 5, ये 6 के बाद ये सब में 0 है, चलो 6। अब यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0, फिर ये 4, फिर 1 0 शायद, और ये 1, ऐसे ही होना चाहिए, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आंसर है, ठीक है, इसका यही आंसर है। ये देखो 10 40 60 41, ठीक, यही फाइनल आंसर।
इसको ऐड करना तो आता है, इतना सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर इसमें से ऐड करने में तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तुम लोग ऐसे लिख के भी कर सकते हो, शर्माना नहीं है, ऐसे लिख के भी कर सकते हो, रिस्क नहीं लेना है ऐसे, ठीक है। इसमें कितना जीरो है? 6, तो इधर से लिखो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 4। इसमें कितना जीरो है? 4 जीरो और 1, 1 2 3 4 और ये 6, ये 1 2 और यहाँ 4, यहाँ 1। ऐसे करके भी ये ऐड कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक। चलो, लेकिन आंसर आ गया। चलो, अगला वाला क्या है? 98 है। चलो, अगला वाला छाया हो जा रहा है यहाँ। अगला वाला क्या है? ये 9, अरे कितना नंबर? अच्छा, 18 का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। ये 98 का होल पावर 4। इसको क्या कर सकते हैं? 100 माइनस 2। अब हम लोग यहाँ 110 माइनस 9 नहीं, यहाँ 100 माइनस 2 करेंगे। यहाँ पे 90 प्लस 8 भी कर सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? 100 माइनस 2 का होल पावर ये 4। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 90 प्लस 8 का होल पावर ये 4। लेकिन 90 का जब पावर 4 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ 100 का पावर 4 आया है, तो यहाँ 90 का पावर 4 आ जाएगा, तो 90 का पावर 4 फिर करना पड़ेगा कैलकुलेशन। और इसमें से सिंपल हम लोग 100 का पावर 4 है तो सिंपल बस जीरो गिन के पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसमें कितना जीरो आएगा? पेयर पेयर करके 4 बार कर देंगे, 1 2 3 4। वैसे ही इसमें अगर 19 करने जाएंगे तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना होगा 4 टाइम्स, फिर और जीरो भी पुट करना होगा 4 को, ठीक है। इसलिए हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, ये वाला काम करेंगे, आसान पड़ेगा, ठीक। चलो, ये करते हैं 100 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 4C0 से शुरू कर लेते हैं, 4C0। अच्छा, ये माइनस वाला है तो 1 प्लस 1 माइनस, ये माइनस 4C1, अगला वाला प्लस 4C2, अगला वाला फिर माइनस 4C3, अगला वाला फिर प्लस 4C4। चलो, ये 100 का पावर 4 हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगा दे रहे हैं, अच्छा लगा ही दे रहे हैं। 100 का पावर ये 3, 100 का पावर यहाँ पे 2, ये 100 का पावर क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे, और यहाँ पे 100 का पावर ये 0 हो जाएगा इनटू। अब ये 2 का माइनस प्लस का खेल पहले ही खेल चुके हैं, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो यहाँ अब 2 लेंगे, b के जगह में ये 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर यहाँ 4। चलो, अगला लाइन में इसको लिखते हैं। 4C0 क्या वैल्यू देगा? 4C0 क्या वैल्यू देगा? 1 इंटू 100 का पावर 4, 80 पुट कर दो, यानी कि पेयर करके ये 1 आ गया ना, इसको अब 4 बार लिखना है पेयर पेयर करके। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, हो गया यही 80, ठीक है। और 2 का पावर 0 1, बस। ये माइनस 4C1 क्या वैल्यू देगा? 4 दे देगा, और इसका पावर 3, यानी कि यहाँ 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 का पावर 1 यानी कि 2, ठीक है। यहाँ पे 6, 4C2 6 दे देगा, और इसका पावर यानी कि ये 1 0 4 0, ठीक है। पेयर करके 2 बार, ये 1 2, ठीक है, इंटू 2 2 4, यहाँ 4 मिल गया, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ से 4C3 4 वैल्यू देगा, ये 100 इंटू 100 इंटू में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस ये 4C4 1 वैल्यू देगा, 100 का पावर 0, ये भी 1 वैल्यू देगा, और 2 का पावर 4 16 वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलो, अब इसको करते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। दूसरी कॉपी में हम सॉल्व करके तुम लोग को दिखा दे रहे हैं, एकदम रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, बिल्कुल शर्माना नहीं है, अपना आंसर से अपने काम से काम रखना है। देखो, प्लस माइनस है, ऊपर नीचे लिखो। चलो, ये 100, 1 2 3 4 5 6, पेयर पेयर 8 4 बार हो गया ना, हाँ पेयर 4 बार। चलो, ये 1 के साथ ये 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 आएगा, और ये जितना 0 है उतना पुट करेंगे, ठीक है। चलो, पहले
कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 4 2 जा ये 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला प्लस है, ये माइनस लगाओ यहाँ साइन, ये माइनस था ना, ये प्लस है। 6 4 जा 24, 24 और कितना 0 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर 24, ये प्लस का है, प्लस लगाओ। चलो ये 32 और 2 0, ये माइनस का है, माइनस लगाओ। फिर ये 16, ये प्लस लगाओ यहाँ पे, ये 16। चलो ये ऐड होगा, उसके बाद ये और ये ऐड होगा तुम लोग का, उसके बाद ये दोनों ऐड होके इन तीनों के साथ घट जाएगा। तो एक ही बार कर दे रहे हैं। चलो ऐड करो, यहाँ पे इसको इसके साथ और इसके साथ ऐड करो, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे नीचे लिखो, ये 6 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 0 और 0 0 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 0 1 0 0 1, इतना बन गया। अब इन दोनों को ऐड करो, ये जो दो गो है ना, ये और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड करो, कितना बनेगा यहाँ 0 0 2 3, अब 2 3, ये 0 0 8 0 0 8, बस ये घटा दो। अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, एकदम रिस्क नहीं लेना है, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शर्माना नहीं है। चलो ये हो गया कितना 6 1, यहाँ से ये 10 में 2 गया 8, 9 में 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 9, यही फाइनल आंसर होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं। देखो 9 2 2 3 6 8 1 6, ठीक है, यही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 1.2 का पावर 4 है, 1.2 का पावर ये 4 है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 0.2 का होल पावर 4, ताकि 1 का पावर 4 करेंगे वो कहीं भी तो वो कितना मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, बाकी इस वाले फॉर्मूले में भी पुट करके बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जो ये 1 प्लस एक्स का होल पावर n, ये समेसन, ये x का पावर, बस यहाँ पे जो भी अपर लिमिट है उसको करके भी बना सकते हैं। चलो वो वाला करके तुम लोग को बना दे रहे हैं इस बार। चलो यहाँ पे देखो क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा समेसन ऑफ, यहाँ n के जगह में 4 आ गया है, r के जगह में 0 से लेकर 4 तक जाएंगे समेसन, और इसका क्या है 4c और यहाँ क्या पुट हो जाएगा r हो जाएगा, और यहाँ ये 0.2 का पावर क्या r हो जाएगा। ठीक है, इसको अब एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। चलो यहाँ पे जब 0 लेंगे तो 0 लिखेंगे, यानी कि 4c 0, यहाँ 0.2 का पावर ये यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, प्लस, अच्छा प्लस वाला है ना, हाँ तो प्लस 4c 1 लिए, r का वैल्यू 1 लिए, ये 0 से लेकर 4 तक जाना है हम लोग को, एक बार 0 ले लिए, एक बार 1 लेना है, फिर 2 लेना है, वही। ठीक है, जो बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड कर 0.2 का होल पावर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर प्लस 4c 2 आ गया तो 0.2 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा। अब आ गया 4c 3 तो 0.2 का पावर 3 हो जाएगा। अगला वाला प्लस 4c 4 हो गया तो 0.2 का पावर
4 हो गया। यहाँ 1, ये 1 को अब हटा दिए, क्यों? क्योंकि वो कितना भी पावर होता तो वो वैल्यू 1 ही देने वाला था, और 1 मल्टीप्लाई होके वो वही हो जाता है। इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म में अब उसको हटा दिए। यही है बस फॉर्मूला, ठीक है। 1 को इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये से फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलो अब इसको करो 4C0 क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू देगा, इसका भी वैल्यू 1 दे देगा, प्लस ये 1, यहाँ 4C1 क्या वैल्यू देगा? 4 दे देगा, और इसका पावर 1 यानी कि इंटू में 0.2 करो, ठीक। चलो प्लस यहाँ 4C2 क्या वैल्यू देगा? 6 वैल्यू देगा, ठीक है। और यहाँ 0.2 का पावर है 2, तो इसको कैसे करेंगे? 0.2 इंटू 0.2 करोगे ना तो ये 4 मिल जाएगा, और एक 0 पुट करके यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा, 1 और 2, ये ठीक है। इसके बाद तो यहाँ 0.04 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, 1 और ये 2, तो 0.04 हो गया। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो ये और 8 हो जाएगा, प्लस ये 4C3 4 वैल्यू देगा, और यहाँ पे इंटू में 0 पॉइंट कितना? 3 डिजिट ना, 1 2 और ये 8, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पावर 4 करना है तो यहाँ पे +1 लिखो, इंटू में 4 1 दे देगा, और ये 16 हो गया, और कितना डिजिट के आगे? 4 डिजिट के आगे, तो यहाँ 0 0 16 हो जाएगा, और ये आगे 0 लगा दो बस, ठीक है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। यहाँ 1 प्लस 4 2 जा 8 यानी कि 0.8 प्लस ये 24 तो 0.24, ये प्लस का 32 यानी कि 0.032, और यहाँ पे प्लस का ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.0016। यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ऊपर नीचे लिख के कर सकते हो, ठीक है। कैसे? इसको पहले लिखो, सबसे बड़ा वाला ये मतलब सबसे ज़्यादा ये है तो इसको लिखो 0.0016, इसको 3 है तो इसको 4 टर्म कैसे बनाएंगे? 0.032, आगे 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, लगा सकते हैं यहाँ 0, ठीक है। इसको भी 4 टर्म बना दिए पॉइंट के बाद, यहाँ पे देखो मतलब 4 डिजिट बना दिए, ये 2 4 4 डिजिट बना दो, ये देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट बन गया। आगे पॉइंट के आगे मतलब इधर 0 लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। ये 2 4 ही काउंट होगा। फिर यहाँ 0. ये 8 1 2 3 0 लगा दो, 4 यहाँ डिजिट बना दिए इसको भी, फिर ये 1 है, और यहाँ पॉइंट में 0 0 0 0 लगा दो, ठीक है। सबको ऐड करो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ऐसे लिख के कर सकते हो। चलो ये 6, ये 3, ये 7, यहाँ 0 10 का 0, और इधर कैरी बन गया तो 2.0736, यही फाइनल आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। देखो, ठीक है, यही है फाइनल आंसर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर क्लास पसंद आया तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो।